अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार मीठी टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान आने वाले हैं और समर भी थोड़े टाइम में शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए मीठी टिक्कियाँ हर घर में बनाई जाती हैं। इसको आप पहले से बना के रख लें ताकि आपको रमज़ान में अफ्तार के बाद चाय के साथ मंच करने का कुछ दिल चाहता है तो ये उसमें बहुत अच्छी लगती हैं, या आप टी टाइम के साथ इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं हम उनको चेक कर लेते हैं। मैंने 2 प्याली मैदा लिया है और साथ ही मैंने आधी प्याली सूजी ली है। इसका रेशो मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि आप जो भी प्याली लेते हैं वो आप 2 प्याली ले लीजिएगा मैदा, और उसी प्याली से आप आधी सूजी ले लीजिएगा, तो उससे आपका रेशो खराब नहीं होगा। और इसके साथ जो मैंने चीजें ली हैं, मैंने 1 प्याली चीनी ली है, ये पिसी हुई है मेरे पास। साथ में 1 टीस्पून मैंने सफेद तिल लिया है। 1 चुटकी मैंने सोडा लिया है, खाने का मीठा सोडा जो होता है। 2 टेबल स्पून मैंने नारियल, पिसा हुआ नारियल लिया है। और तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई इलायची ली है। तो हम सारी चीजों को मैदे में ऐड कर देंगे। और साथ में मैंने दूध लिया है जिससे मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मैं गूंदूंगी। सबसे पहले ये सारी चीजें इसके अंदर आप ऐड कर दें। और मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब घी है, इससे मैं इसी पे ऐड कर दूंगी। इसको मैंने थोड़ा सा पिघला लिया था क्योंकि मेरे इधर सर्दी चल रही है तो इससे ये थोड़ा जम गया था। इसको ये इस तरह से डालने के बाद आप इसको चाहें तो स्पून से मिक्स कर लें या हाथ से मिक्स कर लें। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे तरह से कर लें। मैं हाथ से करूँगी। ये हर चीज़ अच्छे से इस तरह से ऐसे से करके आप अच्छे से मिक्स करें इसको, ताकि ये घी और हर चीज़ मिक्स हो जाए। आप इस तरह से दोनों हाथों से करके इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। ये अच्छे से ये मिक्स हो गई है। इसके बाद अब मैं इसमें दूध से मैं इसको गूंदना शुरू करूंगी। दूध हम सारा एक साथ नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध डालना शुरू करेंगे। तकरीबन मैंने अभी 1.5 कप के करीब दूध लिया है और मैं इसको इस तरह से डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंदना शुरू कर दूंगी। इस आटे को हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे, रोटी या चपाती की तरह हम नरम नहीं रखेंगे। इसमें आपकी मेहनत बहुत लगेगी हाथों की। अच्छे से आप जो है इसको डालते जाएं और गूंदते जाएं। मैंने मैदे को गूंद लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ये बहुत ज़्यादा नरम है। इस तरह से ये करने के बाद मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप पहले दूध डाला था और तकरीबन आधा कप मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा करके और डाला था। तो आप अपने मैदे के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। इसको करने के बाद मैं इसके ऊपर स्लिंग पेपर लगा दूंगी और तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी। इस तरीके से मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही तकरीबन घंटे के लिए मैं रख दूंगी। 1 घंटा हो गया है, हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। इसको अब ये करने के बाद मैं इसको जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से मैं अब इसको बेल लूंगी। इसको मैं एक बड़ा सा इसको आधा कर दूंगी इसमें से। आप चाहें तो इसमें मैदे का खुशका थोड़ा सा लगा सकते हैं। इस तरह से करके मैं इसको बेल लूंगी।
साथ ही मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। हम इसको डीप फ्राई करेंगे, उतनी देर में हमारा ऑयल भी गरम हो जाएगा। इसको बहुत पतला भी नहीं हमें करना है और ना बहुत मोटा रखना है। बस इस तरह से आप ये ऐसे बेल लें इसको बेलने के बाद इस तरह से मैं इसको प्रिक करूंगी थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे। इसको प्रिक करने की वजह यह है कि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये पूरी की तरह फूलेगा नहीं। बस इस तरह से मैं ये प्रिक कर दिया मैंने। इसके बाद आपके पास कोई भी कटर हो तो आप वो कटर से कर सकते हैं। आपको बड़ा साइज चाहिए या छोटा चाहिए, या आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसको छोटे साइज से ही बना रही हूँ, जो कि मैंने ग्लास ले लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो मैं उसी से ही अपना काम कर लूँ, तो मुझे छोटा साइज पसंद है। इस तरह से आपकी चीज़ें ज़ाया नहीं होती। इसको इस तरह से रखने के बाद आप दबा दबा के इसकी राउंड शेप में इस तरह से आप करते जाएं। मैं इस तरह से एक एक करके उठा के अपनी प्लेट पे रखती जाऊंगी। और इसके बाद जो ये हमारा आटा है इसको मैं दोबारा पेड़ा बना के इसको मैं दोबारा बेल लूंगी और इसी तरीके से इसी साइज की और टिक्कियां निकाल लूंगी। तेल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आप उसको मीडियम पे कर दें और इसमें एक एक करके आप ये अपनी टिक्कियों को डालना शुरू कर दें। बस इसी तरह से आप डालते जाएं। ये चाय के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं, आप ज़रूर बनाइएगा इनको। आप देख सकते हैं ये आप थोड़ी थोड़ी सी ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। मैंने इसको प्रिक इसीलिए किया था कि ये पूरी की तरह नहीं फूलेंगी। और मीठा का मैं आपको एक बात कहना चाह रही थी कि अगर आप ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं तो आप चीनी बढ़ा भी सकते हैं। बस इस तरह से हम एक साइड पे ये जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं इसकी साइड को टर्न कर दूंगी। मैं इनकी एक एक करके मैंने इनकी साइड टर्न करनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बन रही है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, पूरे घर में मेरी मीठी मीठी सी खुशबू फैली हुई है। हमारी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इन पे बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको इस तरह से निकालने के बाद मैं इनको पेपर टॉवल पे निकाल लूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी तरीके से मैं अपनी बाकी टिक्कियों को भी डीप फ्राई कर लूंगी। मैंने सारी मीठी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है और मैंने ये बाइट साइज दिया है। अगर आपको बड़ा बनाना है जैसे मैंने बताया तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। इस तरह से बनाने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको कुकी जार में या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें और जब भी आपका दिल चाहे आप चाय के साथ या आगे सहरी में अफ्तार में आप इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेंगी। मेरे घर में इसको मेपल सिरप के साथ पसंद किया जाता है। आप भी इसको ज़रूर मेपल सिरप के साथ ट्राई कीजिएगा। आपको यूनिक और बहुत डिफरेंट टेस्ट लगेगा और मज़ेदार लगेगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई फरमाइश हो तो वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।